हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम पैट परीक्षा के मद्देनज़र ये सीरीज़ चलाए हुए हैं और इसमें हम हिस्ट्री का पोर्शन, स्टैटिक जीके का पोर्शन और आज से हम करंट अफेयर का पोर्शन भी हम आप इसमें हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो इसी को देखते हुए, आपका ज़्यादा समय लेते हुए मैं आपको बता दूं कि इस हिस्ट्री वाले पोर्शन में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 2 वीडियो में विस्तारपूर्वक सब कुछ बता ही चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि परीक्षा में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा और मुझे कुछ लगेगा कुछ ऐसा तो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट का एक वीडियो उसमें साथ में ऐड कर दूंगा, जिसको आप देख के अपना सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी सिलेबस आपका है उसको पूर्ण रूप से कवर कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के पोर्शन में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारा अगला टॉपिक है, उसमें है वैदिक काल। तो आइए आज हम वैदिक काल के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं और उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज ही आगे ज़्यादा होता है तो ठीक, और ना उत्तर वैदिक काल को हम कल एक वीडियो में ले लेंगे। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो वैदिक काल, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं वैदिक काल, आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता 2350 या कुछ बुकों में जो 2500 था, 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक है, ईसा पूर्व तक है, माफ़ कीजिएगा, 1750 ईसा पूर्व तक है। और उसके बाद वैदिक काल के लिए अब क्या लिखा है, देखिए वैदिक काल के लिए दोस्तों लिखा है कि वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व में स्टार्ट होकर 1000 ईसा पूर्व तक था। 1500 ईसा पूर्व में स्टार्ट होकर 1000 ईसा पूर्व तक। तो इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ समय बाद हल्का सा थोड़ा गैप आया और उसके बाद 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हमारा वैदिक काल रहा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऋग्वैदिक काल, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, कभी ऋग्वैदिक काल से, कभी उत्तर वैदिक काल से। ऋग्वैदिक काल से काफ़ी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते ही हैं, आपने खुद भी देखा होगा। ऋग्वैदिक काल से क्वेश्चन आ जाता है कि 1500 को कब से कब तक था, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो लगभग आप कुल मिला कर देख सकते हैं कि यह जो टाइम पीरियड है लगभग 900-1000 साल के आसपास का टाइम पीरियड है। तो आपको ये याद रखना होगा कि ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो आइए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के बारे में जितना भी डाटा है, फैक्चुअल टाइप डाटा है, आइए हम सभी डाटा को अच्छे से अपने दिमाग में ध्यान से कंठस्थ कर लें, जिससे आने वाली परीक्षा में कुछ भी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम जल्दी से करते हुए और आगे बढ़े। तो आइए ऋग्वैदिक काल के बारे में हम बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल, जिसका मैंने आपको बता ही दिया है कि ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। तो आइए उस ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद जो वो सभ्यता का उसका समाप्त होना और उसके बाद एक गैप के बाद एक नई सभ्यता आना, जो ये नई सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता नहीं थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। ये लोग परिवार में एक साथ रहते थे, तो इनके समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, मतलब पिता ही मुख्य रोल में परिवार में रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता आपने देखा होगा, माता शक्ति की पूजा होती थी। तो वहाँ पर ये मानना था कि किसी और तो कुछ नहीं था वहाँ के बारे में, लेकिन कि शायद यहाँ पर महिलाओं की सर्वोच्चता होती होगी, इसलिए ही माता देवी की पूजा मुख्यतः होती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि परिवार, समाज का आधार परिवार था, परिवार पितृसत्तात्मक होते थे और यहाँ का मूल व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। वहाँ का मूल व्यवसाय व्यापार था। तो यहाँ का मूलभूत व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। वैदिक कालीन वेद, आइए वैदिक कालीन वेद के बारे में आपको बता दूं। शायद आपको पता ही होगा कि वेदों की संख्या 4 बताई गई है। 4 वेद कौन कौन से, आपको इनको क्रम से याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन, मैंने एक बार एक परीक्षा में रीजनिंग के क्वेश्चन में इसको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लगाने का क्वेश्चन देखा था। तो इसलिए आप भी इसको याद रखना ढंग से कि सबसे पहले कौन सा वेद आया और सबसे पहले लास्ट में कौन सा आया। तो वेदों की संख्या 4 है।
सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो ये चारों वेद आपको एक क्रम से याद रखने हैं कि कब कौन सा है। और हाँ, अब आपको बता दूं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसलिए आप याद रखना इस बात को कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रय कहा जाता है। अथर्ववेद तो बाद में आया है, तो अथर्ववेद इसमें इंक्लूड नहीं है वेद त्रय में। वेद त्रय किसे किसे कहा गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। तो वेदों की संख्या 4 हुई, और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलकर वेद त्रय कहा जाए। शुरू के तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रय कहा गया। आइए ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। मतलब ऋग्वेद में पूजा पाठ गायन से, और या मतलब कि ऐसे नहीं कि सीता भजन से इस तरीके से नहीं होती थी। ऋग्वेद में देवताओं की पूजा के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए उनकी स्तुति में मंत्रों को गाया जाता था। मंत्रों को एक लहर के साथ गाया जाता था। जैसे आप समझते हैं ना कि जैसे आपने आर्य समाज यज्ञ देखे होंगे, तो वहाँ पर जैसे मंत्रों को एक लहर के साथ गाया जाता है, इस तरीके से ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की पूजा की स्तुति के लिए मंत्रों का संग्रह था, और इन्हीं मंत्रों को गाया जाता था। इसका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया था। तो इसका संकलन, ऋग्वेद का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने किया था। इसमें कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो ये आपको याद रखना कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें दूसरा और सातवां मंडल जो है सबसे पुराना मंडल है। दूसरा और सातवां, ठीक है, याद रहेगा ना कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और इन 10 मंडल के अंदर दूसरा और सातवां जो मंडल है वो सबसे पुराना है, और इन दोनों मंडल को वंश मंडल कहते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वंश किससे चलाते हैं? वंश तो उन्हीं लोगों के नाम चलता है ना, जो हम लोगों में सबसे बड़े होते हैं, सबसे पुराने होते हैं। हमारे बाबा बड़बाबा के नाम पे तो हमारा वंश चलता है। तो दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना है, और इन्हें ही वंश मंडल कहते हैं। 10वां मंडल सबसे नवीन है। 10वां मंडल सबसे नवीन है भाई। 10वां है इंसान जो एक फैमिली के क्रम में, वो तो सबसे नवीन है ही है। अगर सबसे लास्ट में है तो आप याद रखिएगा, दूसरा और सातवां सबसे पुराना है, इन्हें वंश मंडल कहते हैं। 10वां मंडल सबसे नवीन है। मैं दोबारा इसलिए जोड़ देते रहता हूँ दोस्तों किसी शब्द पर, क्योंकि मुझे पता है कि परीक्षा में टकरा सकते हैं, तो इसलिए मैं उसको दोबारा आपको रीड आउट करा देता हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं आपको फिर से वही बात नहीं। आप इसको याद रखिए कि दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना है, इसे वंश मंडल कहते हैं, और 10वां मंडल सबसे नवीन है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित को होत्र कहा जाता था। अब इसको होत्र कहा जाता था, होता भी इसको तद्भव में बोल दिया जाता है। तो ऋग्वेद में पाठ करने वाला जो पुरोहित होते थे, जो पुजारी होते थे उस समय, उन पुरोहितों को होता कहा जाता था। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम जो है, मैं शब्द को भूल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जैसे एक मधु, जैसे वर्तमान में तो मदिरा अधीरा इन सब चीज़ों से होता है, लेकिन एक ऐसे ही मनमोहक पेय से ही सोम का जुड़ाव है। ये मैं आपको आगे बता दूंगा अभी कि 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन आ जाता है 9वां मंडल किसे समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है दोस्तों। जो 10वां मंडल जिसको हमने अभी आपको बताया था कि 10वां मंडल सबसे नवीन है, उस 10वें मंडल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि 10वें मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिला है। शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल में मिला है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख मिला है 10वें मंडल के। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ भी है कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था समानता पाई गई है। इसमें तो नहीं आया, जैन अवस्था तो मैं नहीं आता, लेकिन हाँ ये आ जाता है कि ऋग्वेद में वेदों, ऋग्वेद भी नहीं आता, ऐसा लिखा भी आ जाता है कि वेदों की समानता अन्य किस ग्रंथ से मिलती है, किस देश के ग्रंथ से मिलती है, तो ईरानी ग्रंथों से। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई जाती है। इन दोनों ग्रंथों में काफ़ी समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। इसे नदीतमा भी कहा जाता था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो थी सरस्वती नदी थी, इसे नदीतमा भी कहा जाता था। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में हुआ है। तो ऋग्वेद में आपसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्रतम नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, ये नदीतमा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, इसलिए इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार हुआ है। यह क्वेश्चन आता है सर्वाधिक किस देवता का वर्णन हुआ है, तो सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद में इंद्र का हुआ है। ये आपको याद रखना होगा। क्या कि नदी में सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ नदी किसको माना गया? सर्वश्रेष्ठ और पवित्र नदी सरस्वती नदी को। और जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता किसे माना गया? इंद्र देवता को, जिनका उल्लेख 250 बार उसमें किया गया है। और अष्टमा सदगमय को ऋग्वेद से लिया गया है। अष्टमा सदगमय जो श्लोक है, इसको हमने ऋग्वेद से लिया है। क्वेश्चन आ जाता है कि अष्टमा सदगमय को कहाँ से लिया गया है, तो अष्टमा सदगमय को ऋग्वेद से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हुए ऋग्वेद के बारे में हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली है और शायद क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। अब हम बात करने जा रहे हैं सामवेद के बारे में। सामवेद जो है एक, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि सामवेद में इसमें लिखा भी है कि सामवेद जो है संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो यह क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में संगीत शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भारत में सामवेद है। इसका पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गात्र कहा जाता था। इसकी क्या कहा जाता? उद्गात्र कहा जाता था। और उससे पहले हमने ऋग्वेद पढ़ा, तो ऋग्वेद के पुरोहित क्या कहते थे? होत्र कहते थे या होता कह देते थे। तो सामवेद जो है संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसका पाठ करने वाला पुरोहित को उद्गात्र कहा जाता था। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। जैमिनी ऋषि को सामवेद का प्रथम दृष्टा मुख्य इन्हीं को माना जाता है कि सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी है। 7 स्वर कौन से? जो उनसे हम हमेशा बचपन से सुनते आते हैं, जिनका हमें पता तो कुछ होता नहीं है, लेकिन कि सा रे गा मा पा धा नी सा, कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 शब्द जो हैं सामवेद में ही सर्वप्रथम इनका उल्लेख मिला है। इसीलिए नहीं कहा जाता है इसको संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ का। इसमें अपनी संगीत शास्त्र जुड़ी हुई काफ़ी अलग और काफ़ी बेसिक रूट से इसमें संगीत शास्त्र को समझाया गया है। सामवेद व अर्थवेद को कोई अरण्यक नहीं है। कोई अरण्य, इन दोनों ही वेदों के बारे में कोई अरण्यक नहीं है। अरण्यक मतलब कि मैं जैसे कि अरण्यक शब्द की परिभाषा में बताऊं तो अरण्यक उसे कह दिया जाता है कि वनों में, वन मतलब अरण्य में रहकर जो इसके लिए कोई खास रचना या कोई अलग से ऐसा वो किया गया उनके शिष्यों के द्वारा, किसी द्वारा, इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। तो सामवेद अर्थवेद, सामवेद दूसरे नंबर का और अथर्ववेद चौथे नंबर का, इन दोनों के बारे में कोई अरण्यक नहीं है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। यूपी SSC में तो शायद नहीं आता, लेकिन UPSC ये क्वेश्चन पूछ लेती है कि सामवेद का उपवेद क्या है, तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, ये आपको याद रखना। सामवेद के बाद हम आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद में क्या है दोस्तों कि यजुर्वेद में कर्मकांड की विधियों पर बहुत अधिक बल दिया गया है। ऋग्वेद में कर्मकांड की विधियों पर बहुत अधिक बल दिया गया है। ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में जो है उनको मंत्रों के गायन से उनकी पूजा होती थी। सामवेद में क्या था? सामवेद का संगीत पे विशेष जोर था। और यजुर्वेद में विधियों और कर्मकांडों पर बल दिया गया है। इसका पाठ करने वाला अर्धवर्यु कहलाता है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला को अर्धवर्यु कहा जाता है। अर्धवर्यु पहले का, सबसे पहले फिर से मैं आपको ऐसे ही रिकॉल कराता चलूँगा। आपको ना पसंद आए तो आप मुझे बताना, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जिससे आप फटाफट इसको पढ़ते रहेंगे तो आप अभी इसी क्लास में ही कंठस्थ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऋग्वेद में वो तो था
होत्र, और सामवेद में होता था उद्गात्र, और यजुर्वेद में अर्धवायु। इनका पाठ करने वाले होते थे जो पुरोहित होते थे। इसमें 40 मंडल हैं और 2000 मंत्र हैं। बस मंडल का क्वेश्चन तो आप यही ऋग्वेद से याद रखना कि ऋग्वेद से यही क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं बनता है। और अब देखना यजुर्वेद में यज्ञ एवं यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। ऋग्वेद में ही हमको बताया गया है कि यज्ञ कैसे किया जाए, यज्ञ के लिए, बलि के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाए। तो यज्ञ के बारे में और यज्ञ की विधियों के बारे में उल्लेख जो है यजुर्वेद में ही किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है। यजुर्वेद में इस बात का उल्लेख है कि उस समय का जो वैदिक समाज था उसमें हाथियों को पाला जाता था। तो यजुर्वेद में ही हाथियों को पालने का उल्लेख है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्व तथा वाजपेय का उल्लेख मिला है। तो ये क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बनता है, और एक दो बार नहीं, काफ़ी बनता है कि यजुर्वेद में उसकी सर्वप्रथम राजस्व और वाजपेय का उल्लेख कहाँ मिला है। तो यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्व तथा वाजपेय का उल्लेख हमको प्राप्त हुआ है। ये हमको बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद पर। हमारा चौथा वेद आ गया है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है काफ़ी नवीनतम है। इन तीनों वेदों के बाद काफ़ी अंत में आया हुआ है। तो उन ऊपर के तीनों वेदों को क्या कहा जाता है, वेदत्रयी। वही चौथे उसमें इंक्लूड नहीं है। तो अथर्ववेद का फोकस कहाँ था, इसमें तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, औषधि विज्ञान, इन सभी के बारे में मुख्य रूप से जानकारी दी गई है। तो ऋग्वेद के बारे में आपको ये बता दूं कि ऋग्वेद का मुख्य फोकस तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, भारतीय औषधि। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस किस वेद में औषधि और विज्ञान संबंधित जानकारियाँ हैं, तो उसका आंसर अथर्ववेद होता है। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको याद रखना है कि किस वेद में औषधि और विज्ञान के संबंधित जानकारी दी गई है, तो वे अथर्ववेद में दी गई हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं, एक शौनक है और एक पिप्लाद है। और इसको अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। यह आप याद रखना कि अथर्ववेद उपनाम क्या कह देते हैं, इसको ब्रह्मवेद भी कह देते हैं। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। तो अथर्ववेद में वास्तुशास्त्र के बारे में हमें बताया गया है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि सामवेद और अथर्ववेद, दूसरे और चौथे वेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि इनका कोई भी अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडुक्य और पर्शन हैं। जो अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं, इसके उपनिषद हैं मुंडक, मांडुक्य और पर्शन। मुंडक और मांडुक्य आप याद रखना कि अथर्ववेद के उपनिषद जो है मुंडक और मांडुक्य हैं। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। ये परीक्षित जो है एक राजा परीक्षित, ये मेरठ में एक जगह पड़ती है, किला परीक्षितगढ़। वहाँ पे इनका महल आज भी स्थापित है। काफ़ी संख्या में लोग सरधना के पास उस जगह है, वहाँ पे इसको देखने के लिए आज भी लोग जाते हैं। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु का देवता बताया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना कि इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। तो इसके पूजा करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। इस ऋग्वेद वाले को क्या कहते थे, होत्र। और जो है तुम्हारा ऋग्वेद के बाद जो आपका आया था अथर्ववेद, उसके उस पुरोहित को क्या कहते थे, उसको ऋग्वेद के बाद, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सामवेद को क्या कहते थे, उसको कहते थे अर्धवर्यु। और सामवेद के बाद आया आपका यजुर्वेद। मैं आपको दिखा कर चलूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। सामवेद मैं आपको फिर से बताता हूँ। ऋग्वेद में जो होते थे वो होत्र होते थे, सामवेद में जो होते थे वो उद्गात्र होते थे, और यजुर्वेद में जो होते थे वे अर्धवर्यु होते थे। और चौथा अब जो हमारे अथर्ववेद में जो होते हैं ब्रह्मा होते हैं। इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। आरण्यक, देखो मैंने आपको अभी बताया था कि आरण्यक वे रचनाएं जो जंगल में रहते हुए वनों में जिनकी रचना की गई है उन्हीं को ही अरण्यक कहते हैं। वर्तमान में 7 प्रमुख अरण्यक हैं, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, माध्यनिंदन, सांख्यन, मैत्रेयण और रुद्रायण। ऐत्रेय के बारे में पूछ लिया जाता है ज़्यादातर
कि ऐत्रेय जो आरण्यक है वो किस वेद ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगा सारी लिस्ट कि कौन सा आरण्यक किससे संबंधित है। आइए हम पढ़ते हैं उपनिषद के बारे में अब, कि उपनिषद क्या है। उपनिषद ये है, आप इसके बारे में इस लाइन को मुख्य रूप से याद रखना, यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। उपनिषद जो हमारे इंडियन फिलोसफर के विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत व जनक व पिता कहा जाता है। तो ये कहा जाए कि भारतीय फिलोसफी का जनक क्या है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो उपनिषद हैं वे भारतीय दर्शन के जनक हैं। ठीक है, ओके। वेदांग को आते हैं हम वेदांग पर। वेदांग क्या है? वेद का अंग का मतलब है जो वेद के अंग, वेद के हिस्से, वे कितने हैं? वेदांगों की संख्या 6 है। यह क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प और निरुक्त और ज्योतिष। क्या क्या? शिक्षा, सर्वप्रथम शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष। शिक्षा को हम वेदाई पुरुष की, अगर हम वो एक पुरुष के रूप में लेकर चलें तो शिक्षा जो है वेदाई पुरुष की नाक होती है। व्याकरण वेदाई पुरुष का मुख होता है। छंद वेदाई पुरुष के पैर होते हैं। और कल्पसूत्र, निरुक्त, ज्योतिष। तो आपको याद रखना है कि वेदांग क्वेश्चन आ सकता है कि वेदांगों की कितनी संख्या होती है, तो वेदांगों की संख्या 6 होती है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्पसूत्र, निरुक्त, ज्योतिष। बस। वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में मैं आपको बता ही दूँ दोस्तों कि वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद है, जिसका ब्राह्मण ऐत्रेय है। आपने आरण्यक पढ़ा था ना अभी कि आरण्यक में कह रहा था कि ऐत्रेय महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय है, और ऋग्वेद का ही आरण्यक ऐत्रेय है। तो आपको ऐत्रेय तो मुख्य रूप से याद रखना है कि ऋग्वेद से रिलेटेड ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद से ही आरण्यक ऐत्रेय है। सामवेद क्या आता है? पंचवीस और जैमिनी है। सामवेद के ब्राह्मण पंचवीस और जैमिनी। यजुर्वेद का भी इम्पोर्टेंट, यजुर्वेद और अथर्ववेद दोनों का भी इम्पोर्टेंट है। सामवेद इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ऋग्वेद का ऐत्रेय काफ़ी पूछा जाता है। यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, और अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण गोपथ है। ठीक है, इनसे संबंधित ब्राह्मण का गोपथ है। वेदों से संबंधित उपनिषद देखिए, जो ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद में सबसे पहले किसका नाम आया? ऐत्रेय का। तो यहाँ पे भी ऐत्रेय। सामवेद के छांदोग्य, यजुर्वेद में वृहदारण्यक, अथर्ववेद में मुंडक। तो याद रखना है आपको, ऋग्वेद में ऐत्रेय, सामवेद में छांदोग्य, यजुर्वेद में वृहदारण्यक, अथर्ववेद में मुंडक। वेदों से संबंधित अरण्यक कौन से? अरण्यक मतलब वही जो शिष्यों के द्वारा, उनके महर्षियों शिष्यों के द्वारा वनों में रहते हुए जो रचनाएं की गई हैं वो अरण्यक कहलाती हैं। तो अरण्यक, ऋग्वेद का अरण्यक ऐत्रेय है। सामवेद में कोई अरण्यक नहीं है, ये गलत लिखा गया है। यजुर्वेद का अरण्यक वृहदारण्यक है। अथर्ववेद में भी कोई अरण्यक नहीं है। तो दूसरे और चौथे में कोई अरण्यक नहीं है। ऋग्वेद में का अरण्यक ऐत्रेय है, यजुर्वेद का वृहदारण्यक है। ठीक है दोस्तों। वेदों से संबंधित उपवेद, जितने भी वेद हैं इनसे संबंधित उपवेद ऋग्वेद का मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद का ऋग्वेद का नहीं, मैंने आपको सामवेद के बारे में बताया था। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। यह भी UPTSC ने किसी परीक्षा में पूछा भी था कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है। तो क्या याद रखेंगे आप? ऋग्वेद का महत्वपूर्ण जो मैं बता रहा हूँ ये दो पूरे मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और गंधर्ववेद का उपवेद गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। दोस्तों हो सकता है आपको थोड़ा वो लगे कि बहुत, देखिए क्या होता है कि मुझे टीचर आपको पढ़ाते रहते हैं, क्लास के बोर्ड की बात अलग होती है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि परीक्षा आपके नज़दीक है कि आप बोर्ड की क्लास लेने बैठेंगे तो
अब बोर्ड को ही देखते रह जाएंगे बस 2 डेढ़ महीने में। अगर आपको तेज़ी से अपना सारा सब कुछ अपना सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ना है, तो ये PDF जो तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका जो है मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि इसमें आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी रिकवर होता है। और बाकी जो कुछ आपको लगेगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बता देना हमारी कमियों के बारे में, और जो हमको उसमें सुधार आगे करने हो उन सभी के बारे में। तो आइए, हमने उनके बेसिक स्ट्रक्चर की तो बात कर ही ली, अब हम उनके राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक सिचुएशन के बारे में हम उनकी बात करते हैं कि किस तरीके का समाज था ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के लोगों का रहन सहन कैसा था, क्या सब कुछ था। तो ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति के बारे में देखिए कि ये कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। राजा को जनस्य, गोपा, पुरोहित, विश्वपति, गणपति या गोपति कहा जाता था। तो ये ग्रामीण संस्कृति के कबीलाई तरीके से रहने वाले लोग थे। जो इनमें जो राजा जो चुना जाता था, जिसको ये अपना मुखिया चुनते थे, उस मुखिया को ये जनस्य, गोपा, पुरुभेता, विश्वपति, गणपति, गोपति, क्यों गायों का ही सब कुछ खेल था, तो सारे नाम सब कुछ उसी के इर्द गिर्द हैं। राजा को जनस्य, गोपा, पुरोहिता, विश्वपति, गणपति या गोपति कहा जाता था। स्त्रियां सभा, समिति या विद्वत में भाग लेती थी। सभा, समिति या विद्वत के बारे में भी आपको आगे बताएंगे। सभा, समिति और विद्वत क्या था, अभी आप ये याद रखिएगा कि स्त्रियां सभा, समिति और विद्वत में भाग लेती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थी। तो पूछा है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ऋग्वैदिक काल में कुल अथवा परिवार थी। जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल अथवा परिवार। प्रशासन की सर्वोच्च इकाई जन, तो सर्वोच्च इकाई जन और सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थी। याद रखना, है फैक्ट सीधे सीधे आते हैं और गोल 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 घूम जाते हैं फिर आप, कि क्या था छोटा, क्या था बड़ा। तो इसको याद रखना कि सबसे छोटी इकाई कुल और परिवार, अपना परिवार की जो इकाई है वो सबसे छोटी है, और जन जिसे राज्य के स्तर पे आप कह सकते हैं, और वो आपका प्रशासन की सबसे ऊंची इकाई था। राजा स्थापित सैन्य सेवाएं नहीं लेते थे, मतलब कि राजा नियमित स्थायी सेना नहीं रखते थे। इसका मतलब ये होगा कि राजा जो है, जो अपने कबीला, जो जन्म में ही नीचे नीचे अपने कबीले से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्हीं को सेना के रूप में इस्तेमाल करते थे। वो परमानेंटली ऐसे कोई सैलरी बेसिस पर या ऐसी सेना नहीं होती थी, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता थी, इकोनॉमिकली उनका इतना ये बाहर से व्यापार, ये वो सब भी नहीं था कि जिससे वहाँ पे नियमित स्थायी सेना का भरण पोषण किया जा सके, उसे स्थायी रूप से रखा जा सके। वही कबीले में रहने वाले लोग ही सेना का कार्य करते थे, कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। अब मैंने आपको कहा था ना सभा समिति के बारे में आपको बता देंगे। तो ये देखिए सभा क्या थी, ये मैंने बताया था कि महिलाएं सभा, समिति और विद्वत में भाग ले सकती थी। तो इसको आप पढ़िए, देखिए हमने बताया भी था इसमें भाग लेती थी। तो सभा जो होती थी श्रेष्ठ अभिजात लोगों की संस्था थी, जो कुछ न्यायिक अधिकार रखती थी। मतलब कि सभा जो थी श्रेष्ठ अभिजात वर्ग की संस्था थी। श्रेष्ठ अभिजात वर्ग समझ रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग टाइप बुजुर्ग लोग थे, उनकी संस्था थी, जिसमें महिलाएं भी हुआ करती थी और जिसके पास कुछ न्याय अधिकार भी हुआ करते थे। समिति क्या थी, समिति जन साधारण की संस्था थी। समिति हमारी तरह सभी आम लोगों के लिए, सभी आम नागरिकों के लिए एक संस्था थी। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को, अथर्ववेद में, कौन से वेद में, अथर्ववेद में, समझ रहे हैं ना, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है, याद रखना इसको। विद्वत में, विद्वत संभवतः यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था है। विद्वत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। विद्वत जो है ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था है, और विद्वत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। मतलब कि जितनी भी वस्तुएं लूटी जाती थी विद्वत में, वो आम लोगों के बीच में उसका बंटवारा होता था। ऋग्वेद में विद्वत का सर्वाधिक 122 बार प्रयोग हुआ है। विद्वत में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था और उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि विद्वत क्या होती है। तो विद्वत आर्यों की प्राचीन संस्था थी, जिसमें धन, लूटे हुए धन का आपसी बंटवारा किया जाता था, और इसमें आध्यात्मिक विचारों पर भी विचार विमर्श होता था, और उत्तर वैदिक काल में विद्वत को समाप्त कर दिया गया था।
वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र, ये प्रमुख क्षेत्र आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बन जाता है ये फिर कोई बच्चे यहीं से क्वेश्चन कोई नहीं कर पाते, फिर कहते हैं मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं है, मास्टर की तो क्लास से सब कुछ बाहर आ गया है, मास्टर ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं है। इस तरह की बातें बहुत चलती हैं और आजकल तो हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। हमने देखा भी है, कुछ परीक्षा का पैटर्न भी ऐसा आ जाता है और कुछ अध्यापक भी पढ़ाई के बजाय कमेंटबाजी और इधर उधर की बातों में कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन नहीं वो, लेकिन हर कोई अपने तरफ से संपूर्ण कोशिश ही करता है कि आपको सब कुछ बताया जाए। तो इसलिए जब आप क्लास को पढ़े तो आपको भी आपका एक वो बनता है कि आप भी क्लास को काफ़ी ध्यान से देखें, अध्यापक पे ही सब कुछ ना छोड़ें कि अध्यापक आपके कान में भर देगा, आपकी मस्ती में भर देगा, वो तो आपको स्वयं ही भरना होगा। तो आइए वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। वैदिक काल के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से 6 प्रमुख क्षेत्र हैं। इन 6 को मैं जल्दी से बताते हैं आपको कि एक तो इसमें सबसे प्रमुख रूप से जो आपके सामने आया है वैदिक काल के क्षेत्रों में सैप्त संधव क्षेत्र, ये सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलुज और सरस्वती 7 नदियाँ, इन 7 नदियों के किनारे का जो क्षेत्र है वो सैप्त संधव कहलाता है। कौन कौन से? सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलुज और सरस्वती का जो क्षेत्र है वो सैप्त संधव है। उसके बाद दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाया। दिल्ली के जो चारों तरफ आप एनसीआर जो क्षेत्र है इसको ब्रह्मावर्त कहा गया। गंगा यमुना के दोआब का जो भी क्षेत्र है ये आप समझ सकते हैं, भारत में कह रहा हूँ यूपी में गंगा यमुना के किनारे किनारे का जो क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में दोआब का क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है वो ब्रह्म ऋषि उसको कहा गया है। ब्रह्मवर्त दिल्ली के पास वाले को कहा गया है सैप्त संधव, इन 7 नदियों के पास वाले को आर्यवर्त, हिमालय से विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र है उसको आर्यवर्त कहा गया है। दक्षिणापथ किसे कहा गया है? दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग, मतलब विंध्याचल से नीचे के हिस्से को आज भी दक्षिणी बोला जाता है, तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग दक्षिणापथ था। उत्तरापथ विंध्याचल के उत्तर में हिमालय का प्रदेश, विंध्याचल के उत्तरी हिस्से को उत्तरापथ, विंध्याचल के दक्षिणी उत्तरी हिस्से में भी हिमालय वाला जो क्षेत्र है, समझ रहे हैं ना, विंध्याचल के उत्तरी हिस्से में हिमालय का प्रदेश, मतलब आप समझ सकते हैं हिमाचल वाली पट्टी को और बारे में बात की जा रही है कि जिसको विंध्याचल के उत्तर में हिमालय का प्रदेश, उत्तर भारत में, ठीक है, याद रखना। तो ये कौन कौन से हैं? सैप्त संधव, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मऋषि, आर्यवर्त, दक्षिणापथ, उत्तरापथ। इसके लिए अन्य फैक्ट कुछ हमने यहाँ लिखे हुए हैं, इन अन्य फैक्ट को आप जान सकते हैं एक बार कि अथर्ववेद में के अनुसार राज्य को आएगा 1/16 भाग मिलता था। वैदिक काल में बलि एक कर था। वैदिक काल में बलि से नाम से कोई ये अर्थ नहीं था कि बलि से बलि देना है किसी की पशु की निर्दयी रूप से या कैसे भी गर्दन को उड़ा देना। वैदिक काल में बलि जो थी एक कर था और इसको, ठीक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कर्पण कहा गया है। कर्पण का अर्थ दुखों का स्रोत, ये बड़ी दुखद बात है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कर्पण कहा गया है तथा दुखों का स्रोत बताया गया है। हो सकता है कुछ विवाह संस्कार में खर्च की वजह से ऐसा कुछ कहा गया हो या किसी और रीजन से। तो ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण हमने आपको बताया था ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कर्पण तथा दुखों का स्रोत बताया गया है। आइए हम ऋग्वेदिक समाज के बारे में बात कर लेते हैं कि ऋग्वेदिक समाज में लोगों के आपसी संबंध कैसे थे, लोग कैसे थे, लोग समाज में किस तरीके से रहा करते थे। तो ऋग्वेदिक समाज के बारे में हम बताना आपको शुरू करते हैं। तो ऋग्वेदिक समाज में सामाजिक संबंधों का आधार गोत्र या जन्म मूलक था। सामाजिक संबंध गोत्र के आधार पर हुआ करते थे। व्यक्ति की पहचान भी उसके गोत्र से ही हुआ करती थी। समाज कुछ हद तक समता मूलक था, मतलब लोग समानता से एक दूसरे को देखते थे काफ़ी हद तक। गोत्र के आधार पर ही व्यक्ति की पहचान होती थी। ऋग्वेदिक काल में समाज 3 भागों में विभाजित था, पुरोहित, राजन्य और सामान्य। पुरोहित से मतलब जो उस समय के जो पूजा पाठ कराने वाले जो गुरु समझ सकते हैं आप, पूजा पाठ कराने वाले पुजारी जो थे वो पुरोहित। उसके अलावा राजन्य वर्ग, जो राजा जन के जो मुखिया होते थे, जो मुख्य वर्ग होता था वो राजन्य लोग। और उसके बाद तीसरा हिस्सा जो हमारा होता था वो सामान्य लोग भी हुआ करता था। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, हम इसको एरोप्लेन मोड पे लगा लेंगे ताकि किसी की कॉल वॉल कुछ आए तो आपको क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है दोस्तों,
कहाँ थे हम यहाँ थे कि ऋग्वेद काल में समाज 3 भागों में था, पुरोहित, राजन्य और सामान्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। तो आपने ऋग्वेद में आपको बताया था ना कि शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है। तो शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख मैंने आपको बताया था कि 10वें मंडल में मिला है ऋग्वेद के। तो शूद्र के साथ वो चारों भी तो थे। जिन वर्णों को आचारों को बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को, तो उसका उल्लेख 10वें मंडल में मिला है। यहीं शूद्र का उल्लेख मिला है। इन चारों में तो एक शूद्र ही है, ये आप याद रखिएगा। और समाज पितृसत्तात्मक होता था, परंतु स्त्रियों की स्थिति भी बेहतर थी। ऐसा नहीं कि स्त्रियों के बारे में कोई सुनता ही नहीं था। समाज पितृसत्तात्मक था, परंतु स्त्रियों की स्थिति भी बेहतर थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था तथा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। उपनयन संस्कार ये जो है हमारे जो है 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता था। और तथा स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती थी। स्त्रियाँ सभा समिति और विद्वत में भाग लेती थी, हमने आपको पहले बताया है सभा समिति और विद्वत के बारे में भी। और ये भी कि स्त्रियाँ जो है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इसमें चेंज आए हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ सभा समिति या विद्वत में भाग लेती थी। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार भी था। अपाला, घोषा और लोक मुद्रा, विश्वारा तथा सिक्का को वैदिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया गया है। किस किस को श्रेय दिया गया है? अपाला, घोषा, लोक मुद्रा, विश्वारा तथा सिक्का को वैदिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। बाल विवाह, तलाक प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन तब नहीं था। तब बाल विवाह नहीं होते थे, तलाक नहीं होते थे, सती प्रथा नहीं होती थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन भी तब नहीं था। विधवा विवाह एवं नियोग विवाह का प्रथा का प्रचलन था। विधवा विवाह, किसी स्त्री जानवर विधवा विवाह हो जाता, और संतान उत्पत्ति के लिए नियोग प्रथा, इन दोनों का उस समय प्रचलन था। विधवा विवाह और नियोग प्रथा दोनों का इस समय ऋग्वैदिक काल में प्रचलन था। इस काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी, परंतु दास को घरेलू कार्यों में लिया जाता था, न कि इधर उधर के कार्यों में, कृषि कार्यों में नहीं लिया जाता था। सिर्फ घरेलू कार्यों के लिए दासों को लिया जाता था। इसको लेकिन दास प्रथा थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजु कहा जाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहा जाता था? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को ऋग्वेद में अमाजु कहा जाता था। इनका मुख्य भोज्य पदार्थ जो होता था, तो मुख्य भोज्य पदार्थ इनका चावल एवं जौ था। ऋग्वैदिक काल का जो मुख्य भोज्य पदार्थ था वो चावल और जौ था। इस मुख्य रूप से चावल और जौ का ही सत्तू ये लोग बनाते थे, उसी का ही अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। जलपान खान पान में अपने उसी का इस्तेमाल करते थे। तो ये मुख्य भोज्य पदार्थ जो था चावल एवं जौ था। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ दोस्तों अपने क्षेत्र के विस्तार के बाद यह यज्ञ किया जाता था। क्षेत्र के विस्तार के समय जिसमें सामने वाले राजा को वो चुनौती दी जाती थी कि आइए आप हमारा घोड़ा रोकिए और हमसे युद्ध करिए। अगर आप हारे तो क्षेत्र हमारा, और हमारे तो हमारा क्षेत्र आपका। तो घोड़े का मांस अश्वमेध के अवसर पर खाया जाता था। गाय को अगन्या न मरने योग्य कहा गया है। गाय की मुख्य रूप से पूजा होती थी, तो गाय को अगन्या न मारने योग्य कहा गया है। ऋग्वेद के समय में आभूषण कौन कौन से हुआ करते थे? तो कानों के लिए जो हमारे आभूषण हुआ करते थे, कर्णशोभन कान के आभूषण होते थे। कुरीर सिर पर धारण करने वाला आभूषण होता था। निशक पूछ लिया जाता है कि निशक क्या होता था? तो निशक जो है गले का आभूषण हुआ करता था। निशक के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि निशक गले का आभूषण हुआ करता था। ज्योचनी अंगूठी हुआ जाता था। तो कर्णों के शोभन के लिए कर्ण शोभन, तो साफ पता चल रहा है कि कान का आभूषण। कुरीर को सिर से जोड़ दीजिए। कुरीर सिर पर धारण करने वाला आभूषण। निशक नेकलेस बोल देते हैं, निक और निष्क तो समझ सकते हो। निष्क गले का आभूषण। ज्योचनी अंगूठी जो हाथों में पहनी जाती है। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी आगे चर्चा कर लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो ऋग्वैदिक काल जैसा आपको पता ही है कि ग्रामीण संस्कृति थी, और मुख्य रूप से पशुपालन ही और कृषि ही इनका मुख्य व्यवसाय था। तो ऋग्वैदिक ग्रामीण संस्कृति या पशुचरण मुख्यतः कृषि गुण व्यवसाय थी, क्योंकि मुख्यतः
कबीलाई जनजाति थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और पशुचारण ही इनका मुख्य कार्य था। ग्रामीण संस्कृति थी। संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था, गायों का ही आदान प्रदान होता था, गायों के ऊपर ही सारा अर्थव्यवस्था इनकी टिकी हुई थी। तो संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। तो ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से गायों पर ही निर्भर थी। आर्य मुख्यतः 3 धातुएं सोना, कांस्य में तांबे का उपयोग करते थे। आर्य जो जन थे ये मुख्यतः 3 धातुएं सोना, कांस्य में तांबा का उपयोग करते थे। तांबे और कांस्य के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन जाता है कि तांबे और कांस्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो तांबे और कांस्य के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में है। तो मैंने आपको उसमें भी बताया था सिंधु सभ्यता में कि लोहे का जो उल्लेख हुआ है वो वैदिक काल में भी दूसरे हिस्से में, ऋग्वेदिक काल में नहीं, उसके दूसरे हिस्से में उत्तर वैदिक काल में काफ़ी बाद में आकर लोहे का प्रचलन शुरू हुआ है। ऋग्वेदिक काल में एक ही अनाज जौ का उल्लेख है। जौ ही सिंधु घाटी सभ्यता और के बाद में ऋग्वेदिक काल में भी जो मुख्य अनाज के रूप में था वो जौ ही था। तो यहाँ पर भी ऋग्वेदिक काल में जौ का ही मुख्य रूप से उल्लेख है। वस्त्र बनाने का प्रमुख शिल्प था, यह काम स्त्रियाँ करती थी। ठीक है। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कपास का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं पर भी नहीं है। क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बनता है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है। उसमें कपास एक ऑप्शन होता है, वही आपको टिक करना होता है कि कपास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। व्यापारियों को पणी कहा जाता था। तो ऋग्वेदिक कालीन व्यापारियों को पणी कहा जाता था, जिसे आज के टाइम में पणी, आज के बनिया या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ इससे रिलेट करते हुए आप जोड़ सकते हैं कि व्यापारियों को उस समय पणी कहा जाता था। मुद्रा के रूप में निष्क शतमान का उल्लेख मिलता है। निशक, और निशक एक गले में पहनने वाला आभूषण भी हुआ करता था, और यहाँ मुद्रा के रूप में भी निशक का नाम हमको सुनने में मिला है। परंतु ये मुद्राएं नियमित मुद्राएं नहीं थी कि नियमित रूप से इनका प्रचलन था कि वस्तु इन्हें में बहुत होता था। ये कोई बस मुद्राएं थी, लेकिन ये नहीं कि आमजन के बीच में प्रचलित परमानेंट यही मुद्राएं थी। मुद्रा के रूप में निशक का शतमान का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक कालीन धर्म के बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन धर्म किस हिसाब से था। तो ऋग्वेदिक कालीन धर्म की जो स्थिति थी दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन जो लोग बहुवादी होते हुए भी एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। वे बहुत सारे भगवान के पूजा करने के बाद भी इस बात में बात करते थे इन सब के ऊपर एक परमपिता परमेश्वर, ओम या कुछ भी, मतलब जो भी उनकी विचारधारा थी, लोग बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा का यज्ञ केंद्रित था। ये लोग, इनके देवता भगवान जो सब कुछ भी था प्रकृति केंद्रित था। आज भी वर्तमान में वही है। उसको थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है, थोड़ा आधुनिक मनुष्य उसको जानना नहीं चाहता है, लेकिन धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा का यज्ञ केंद्रित था। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। वही जो मैं बता रहा हूँ कि प्रकृति के ही मुख्य रूप से पुजारी थे और प्रकृति की ही पूजा करते थे। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। इंद्र गाय को खोजने वाले देवता के रूप में, शर्मा कुतिया के रूप में। कुतिया शब्द से आप ऐसे मत समझिए, कुतिया तब था जैसे जब गायों की रखवाली के लिए जो साथ में जो है, जो एक फीमेल डॉग जो होती थी कुतिया, उसको शर्मा कहा जाता था। शर्मा को जो है मतलब कि इन्होंने एक तरीके से देवी माना हुआ था। जैसे कभी कभी इन लोगों का क्या होता था कि जैसे इनकी गैया चोरी हो गई तो उसकी खोज के लिए इंद्र से बात करते थे। और जब कभी कभी इनको ऐसा लगता था कि हमारा गैया नहीं हमको मिल पा रही हैं, तो ये लोग शर्मा की ही पूजा करते थे और उनसे जानकारी प्राप्त करते थे कि क्या नाम है कि आप एक बार खोजिए कि हमारी गायें कहाँ हैं। तो शर्मा कुतिया को वर्ष बैल व सूर्य अश्व के रूप में पूजा की जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बताया है कि ऋग्वेदिक देवकुल में देवियों की संख्या नगण्य थी। इनके कुल में देवियों की संख्या काफ़ी नगण्य थी। ऋग्वेद में देवकुल में देवियों की संख्या काफ़ी नगण्य थी। 33 देवताओं की श्रेणी में कहा जाता है ना कि 33 कोटि, उन 33 कोटि का उल्लेख हमको यहीं से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में 33 देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणी कौन कौन सी? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता
और तीसरा हमारा पृथ्वी का देवता। तो ऋग्वेदिक काल में इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता। आकाश के देवता कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन बनता है और बना भी है पहले भी, कि आकाश के देवता जो उस समय हुआ करते थे, घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, आदित्य। कौन से, आपको मुख्य रूप से मैं बता देता हूँ कौन से याद रखने हैं। आकाश के देवता के रूप में आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि सूर्य, वरुण, आदित्य, मुख्य रूप से ये आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता कौन थे, अंतरिक्ष को तो आप ऐसी नारी से भी लगा सकते हैं कि इंद्र जो थे अंतरिक्ष के देवता थे। इंद्र, वायु, यम, प्रजापति, पर्जन्य अंतरिक्ष के देवता थे। पृथ्वी के देवता कौन थे, पृथ्वी के देवता थे पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति। तो यहाँ से क्वेश्चन सोम के बारे में बन जाता है कि पृथ्वी के देवता कौन थे, तो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। आकाश से क्वेश्चन बन जाता है सूर्य से, वरुण से और आदित्य से। घोष जो थे आकाश के देवता को ऋग्वेदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना जाता है। तो ऋग्वेदिक कालीन देवता में आकाश के देवता को सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेदिक काल में घोष को सबसे प्राचीन याद रखना। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी एवं वर्षा का देवता माना जाता है। तो ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी और वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ था। अग्नि जो देव हैं जिनको हमने उसमें पढ़ा भी है कि पृथ्वी के देवता के रूप में, तो अग्नि देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको था कि सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। तो सोम को पेय पदार्थ का मैंने आपको बताया ना कि सोम शब्द का जुड़ाव भी कहीं मधुरता से या कहीं सी पेय पदार्थों से, एक मिठास, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो सोम को पेय पदार्थों का देवता माना जाता गया है। यही सब ऋग्वेदिक कालीन में था। अब हम इसके अंत की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बस मैं आपको बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा नहीं बचा है, बस सिर्फ यही है। आप इसको जल्दी जल्दी से कवर कर लीजिए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है। क्वेश्चन बन जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी, जो कि सूर्य को समर्पित है। तो क्वेश्चन बनता है गायत्री, क्वेश्चन यहाँ से मैं बताता हूँ कौन कौन से बनते हैं। एक तो बनता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के ही मैंने आपको बताया था सूत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, और जो कि सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र सूर्य को। कहीं कहीं सूर्य नहीं आएगा, यहाँ पे तुम्हारा सूर्य का, यहाँ पे सरिता आ जाएगा। तो इसलिए याद रखना कि हमेशा सूर्य नहीं आता है लिखा हुआ, कभी कभी सरिता भी लिखा जाता है। तो गायत्री मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद धर्म की दृष्टि मानवीय तथा अलौकिक थे। ऋग्वेदी धार्मिक थे, मानवीय लौकिक थे। ये जो समझ मुख्य रूप से बात है बेसिक। इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं थी, ठीक है। उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ थी, ये आपने पढ़ ही लिया है कि ऋग्वेदिक काल में यज्ञ का ही मुख्य स्थान था। यज्ञ को ही सबसे ज़्यादा पूजा के रूप में, यज्ञ के ही माध्यम से, यज्ञ की आहुतियों के माध्यम से ही अपने देवताओं से अपना लोग समझते थे कि हम अपना उनसे संबंध बना पा रहे हैं और अपनी बात वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द, कुछ मुख्य शब्द, इनमें आपको कुछ शब्दों को जरूर याद रखना है, जैसे कि आपको बताता हुआ चलता हूँ आगे कि मुख्य शब्दों में जो राजा को गोपत कहा जाता था, राजा को गोपत कहा जाता था। अतिथि को गोहंता अथवा गोहन कहा जाता था। युद्ध को क्या कहता है, गविष्ठ, गायों के लिए किया जाने वाला युद्ध। गेशु, गम्य, सब कुछ गाय पर आधारित। तो युद्ध को मुख्य रूप से गविष्ठ कहा जाता था। गाय अगन्या, अगन्या मतलब जिसका हत्या न की जाए, गाय को अगन्या कहा गया था। लांगल, हल को लांगल, गल, हल याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए सीता। सीता खेत में चलाने के बाद बनी नालियाँ, खेत में जब हल चला देते आप तो इनके हिसाब से लांगल चला देते, तो हल चलाने के बाद खेत में जो नालियाँ बन जाती थी उनको सीता कहा जाता था। जुते हुए खेतों का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जुते हुए खेत क्या कहलाते थे, सीता कहलाते थे। बड़ी को दक्षिण, नाई को वाप्ति, मरुस्थल को धन्नव, अनाज को धान्य, उर्वरा जुते हुए खेत, खिल्य चारागाह, बेगनाट सूदखोर,
खिल्लिया आप याद रख सकते हैं कि खिल्लिया को चारागाह कहा गया। और वर्जापति चारागाह प्रमुख, ये इतना मुख्य नहीं है। हाँ, परिवार का प्रधान आपके लिए आ सकता है कि परिवार के प्रधान को क्या कहा गया, परिवार के प्रधानों को कुलप, परिवार के प्रधानों को कहा गया। और स्पश, गुप्तचरों को जो है स्पश कहा गया, और परिवार के प्रधान को कुलप कहा गया, और राजा को गोपत कहा गया। इसलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी आपको याद रखनी है। अब इसमें दोस्तों आगे आता है कि वर्तमान में कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनके ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या क्या थे। तो वर्तमान की नदियों में जो है कुर्रम नदी जो है वर्तमान में, इसको उस टाइम पे करमू नदी कहा जाता था। तो करमू नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में है। करमू नदी, कुब्भा को वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। कुब्भा को वितस्ता झेलम, वितस्ता नदी वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाती है। काफ़ी आने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों एग्जाम में। वितस्ता को झेलम, विपाशा को व्यास, दृष्टावती को घग्गर, विपाशा को व्यास, दृष्टावती को घग्गर, अश्कनी चिनाब को, पुरुषनी रावी को। ये अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो शब्द आपस में फंस रहे हैं सब एक दूसरे से। अश्कनी चिनाब को, पुरुषनी रावी को, सतुद्री सतलुज को, सदानीरा गंडक को कहा गया है। सदानीरा किसको, गंडक को। मैं आपको फिर से बता दूं जिससे आपको अच्छे से रिकॉल हो जाए। करमू कुर्रम को, कुबा काबुल को, वितस्ता झेलम नदी को, विपाशा को वर्तमान में व्यास कहते हैं तो व्यास को विपाशा कहा जाता था, घग्गर को दृष्टावती, चिनाब को अश्कनी, रावी को पुरुषनी, सतलज को शतुर्दी, गंडक को सदानीरा कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो देवियाँ थी हमारे, मुख्य रूप से वहाँ ज़्यादा देवियों का उल्लेख नहीं है ऋग्वैदिक काल में, लेकिन जिनका उल्लेख है वो कौन कौन सी, अदिति, उषा, पृथ्वी, आप, रात्रि, अरण्यानी और इला। ये आपको इसमें याद रखना होगी, अदिति, उषा, पृथ्वी, आप, रात्रि, अरण्यानी और इला। ये आपका परीक्षा में ट्रिपल से क्वेश्चन नहीं पूछता है मुख्यतः। हाँ, यज्ञ के बारे से क्वेश्चन यूपीपीएससी तो बहुत ही पूछता है कि हर साल किसी ना किसी परीक्षा में इस क्वेश्चन को डालता है। ये हमारा आज का टॉपिक का सबसे लास्ट पोर्शन भी होगा, इसको आप थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन आपके ऊपर नहीं हो सकता है। कोई सा यज्ञ लिख देंगे और ये किससे संबंधित था ऐसे पूछ लेंगे, या चारों यज्ञ का मिलान करा लेंगे, ये क्वेश्चन से कुछ ही बन जाता है। तो जो राजसूय जो यज्ञ था ऋग्वैदिक काल में, जो होने वाले यज्ञों में राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण के संबंधित था। राजा के सिंहासन रोहण जब होता था, नया राजा चुना जाता था, उस समय राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। वाजपेयी यज्ञ लोग बेसिकली रूप से समय समय पर अपने मनोरंजन के लिए जब भी यज्ञ किए जाते थे, तो उसमें एक यज्ञ होता था वाजपेयी यज्ञ, ये सूर्य प्रदर्शन के लिए हो जाता था। आप समझ सकते हैं कि वाजपेयी जी के समय में भारत में काफ़ी सूर्य प्रदर्शन किए गए हैं पाकिस्तान के साथ में। तो ऐसे ही आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि वाजपेयी यज्ञ सूर्य प्रदर्शन व मनोरंजन से संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक विस्तार हेतु, अपने राजनीतिक क्षेत्र के विस्तार के हेतु, अपनी भौगोलिक सीमाएं बढ़ाने के लिए जो एक दूसरे राजा अपना असु को छोड़ दिया जाता था कि जहाँ तक ये असु जाएगा वो तब वहाँ तक का क्षेत्र हमारा, कोई राजा इसको रोकेगा तो हमसे युद्ध करे और फिर उसके बाद निर्धारण होगा कि वो क्षेत्र किसका होगा। तो अश्वमेध यज्ञ का जो होता था वो राजनीतिक विस्तार के लिए, इसमें घोड़े की बलि जाती थी। इसमें कुछ सैनिकों के साथ घोड़ा सतना छोड़ा जाता था, वह घोड़ा जहाँ तक जाता था वहाँ तक राजा का अधिकार हो जाता था। इसमें सबसे अंतिम आज का आपका क्वेश्चन बनता है कि अग्निहोष्टम यज्ञ कौन से होते थे। देवता को प्रसन्न करने हेतु अग्नि की पशु बलि दी जाती थी, तो उसको ही अग्निहोष्टम यज्ञ कहा जाता था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाजपेयी यज्ञ अभी उस समय पहले कोई समय आया हुई था कि वाजपेयी यज्ञ किस लिए किया जाता था। तो ये आप याद रखना, राजसूय राजा के सिंहासन से संबंधित। वाजपेयी जो है सूर्य प्रदर्शन, अश्वमेध यज्ञ का जो है घोड़े की बलि जाती थी भौगोलिक विस्तार में, अग्निहोष्टम यज्ञ जो है देवता को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी, वह अग्निहोष्टम यज्ञ होता था। ठीक, उत्तर वैदिक काल। आइए दोस्तों इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज हमने ऋग्वैदिक काल समाप्त किया, कल हम उत्तर वैदिक काल समाप्त करेंगे। और दोस्तों हमारी आपसे एक गुजारिश है कि आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट में हमको बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी, या कुछ कमियां लगी जिनको हम सुधार सकें। जो कुछ भी आपको लगा हो वो आप हमें ज़रूर बताया करें, जिससे हम आने वाले समय में और बेहतर तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रख सकें।
तो इसलिए आपका इस प्रतिक्रिया काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आप ज़रूर हमको ज़रूर बताया करें कि हमको और क्या सुधार करने चाहिए। तो दोस्तों, जैसे हमने सिंधु सभ्यता समाप्त कर ही लिया है, अब वैदिक सभ्यता का ये पहला चैप्टर हो गया है। कल इसका ऋग्वैदिक काल के बाद कल उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करने के बाद हम अपने सिलेबस को ऐसे ही तेज़ी से बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, और हम आज से ही करंट अफेयर की क्लासेस भी आपकी आरंभ करेंगे, जिससे आप तेज़ी के साथ में जल्दी से जल्दी हम 15 से 20 दिन के अंदर आपका पूरा पिछले 6 से 7 महीने का करंट आपको हम कवर करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हैव ए नाइस डे।